सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी भी दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज का सिलसिला जारी। सबसे बड़ा अपसेट, सरदार अतीक अपनी सेट ना पहुंच सके। पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,025 वोट लेकर पहले नंबर पर, मुश्ताक मिन्हाज 15,063 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पूंछ के 5 और सधोती के 2 हलकों में पोलिंग मौखर कर दी गई। नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। मैं इस वक्त ईरानियों के साथ मुज़ाकरात के मरहले में हूँ। सदर ट्रम्प कहते हैं ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत चालाक और होशियार हैं। ईरानी किसी बात पर इतफाक़ करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत महारत रखते हैं। ईरान के साथ जंग, सदर ट्रंप की नाकामी है। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि ट्रंप के पास जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ट्रंप की आदत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। जंग के दौरान ट्रंप की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। ट्रंप अमरीका को गैर कानूनी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। मुज़ाकरात में नाकामी हमारी फौजियों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। अमरीका को जंग खत्म और नुकसान की तलाफी करनी चाहिए। आपने हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हमले और बहरी नाकाबंदी से रोकने से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। कहा, आपने हुर्मुज़ में पैदा होने वाला बदअमनी की वाहिद वजह ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की फ़ौजी जारहियत है। ईरान का एक बार फिर आलमी बरादरी पर अमरीका और इसराइल को जारहाना अज़ाइम पर जवाबदेह ठहराने का भी मुतालबा। आपदा हुर्मुज़ फौजी ताकत से नहीं खुलेगा, ये बात अमेरिका को समझ आ गई। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकज़ाद कहते हैं कि ईरान सिर्फ बाहमी इत्तफाक से तयशुदा रास्ते को आपदा हुर्मुज़ में तस्लीम करेगा। ईरान और ओमान के इत्तफाक के बगैर हुर्मुज़ का कोई रास्ता काबिल कबूल नहीं होगा। ईरानी मिलिट्री की आदत में नए तकर्रर और तबादले। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। तैनातियाँ जनरल स्टाफ, पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब मुकर्रर। मुस्तफ़ा नायब होंगे। एडमिरल अली अजमाई नेवल कमांडर। हुसैन ताइब बसीज फोर्स के सरबराह मुकर्रर। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाती मुसल्लह अफवाज के सरबराह। ब्रिगेडियर जनरल हैदरीन के नायब होंगे। अमेरिका हित से बोरिया बिस्तरा गोल करने लगा। इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी अड्डे 30 सितंबर तक इराक हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली के लिए बगदाद और वाशिंगटन में राब्ते। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली का अमल जारी। अमरीकी फौजी तनसीबात इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की जाएं। तुर्क पार्लिमान में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और जंगजुओं को महदूद मुआफ़ी देने का बिल मंजूर। 12 घंटे तवील बहस के बाद बिल की हिमायत में 468 जबकि मुखालफिन में 88 वोट आए। 6 अराकीन गैर हाजिर रहे। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक अमन अमल बढ़ाने की राह हमवार। कोलंबिया में तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 132 होगी। 87 जख्मी, मुतादिद लापता। इमरजेंसी नाफिज। मुतादिद शहरों में इमारतें मुनहदिम। बड़े पैमाने पर तबाही। ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 थी और उसका मरकज़ कोलंबिया के बहरे अल-काहिल के साहिल पर वाक़े कम आबादी वाले सूबे चोको में था। ज़लज़ले की गहराई 107 किलोमीटर रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाबी के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम फराहमी जारी। सूबाई महकमा खुराक की जानिब से आवाम को सरकारी नर्ख पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे। गंदम की फ्लोर मिल्स को मुसलसल फराहमी का मकसद सूबे में आटे की वाफर दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। स्पोर्ट्स
स्पोर्ट पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी खेलों के मुकाबले का आगाज़। पहले रोज़ लेज़र रन मुकाबलों में 50 से ज़ायद लड़कियां लड़के शरीक हुए। 14 अगस्त तक बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले जारी रहेंगे। 14 अगस्त को लाहौर से साहिवाल तक वज़ीर आला पंजाब साइकिलिंग रेस मुनक्किद होगी। खुशबू, यौम आज़ादी की आमद आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज में पैगाम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़्म का याद। 11 अगस्त आज पाकिस्तान भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी की ज़मानत दी। अक़लियती बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान से अब तक तामीर वतन में अपना भरपूर किरदार अदा किया। अक़लियती बरादरी पाकिस्तान के दिफा में भी पेश वतन अज़ीज़ की हिफाजत के खातिर अपनी जानें कुर्बान की। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बलूचिस्तान के दो रफ्तादा और पसमानदा इलाकों में 21 फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। डेरा बुगटी, सुई, डेरा मुराद जमाली, उच्च बाबरकुच, किला सैफुल्ला, हरनाई और दीगर इलाकों में 2115 मरीजों का मुफ्त तबी मुआयना। मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। ISPR और DHA इंतजामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज़। नौजवानों, खवातीन समेत शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शजरकारी मुहिम काबिल तहसीन इक़दाम करार। शजरकारी मुहिम के शुरका ने आने वाली नस्लों के सरसब्ज़ और सेहतमंद मुस्तक़बिल के लिए आज ही से अमली इक़दाम शुरू करने का पैगाम दिया। और अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79 में जश्न आज़ादी का शानदार टीज़र जारी। चलो सब्ज़ हिलाली परचम थामे, इस शब आज़ादी की शान और शौकत को मज़ीद 4 चांद लगा दिए। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हूँ और फ़िज़ाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। यादगार फतह पर शब आज़ादी का शानदार प्रोग्राम।